नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की जो बात करने वाले हैं वो एक टॉपिक तो पुराना ही है, लेकिन उसको एक नई चीज़ उसमें ऐड करके उसको बात करेंगे। बात होगी आपके लगन लौट की। आपका जन्म क्यों हुआ है? पिछला वीडियो जो मैंने कल डाला था वो था आपकी आत्मा की जर्नी, आप किस ग्रह से आए हो? क्या आपका पेंडिंग कर्म है? कहाँ पर आपको सफलता, असफलता देखनी पड़ेगी? वो बहुत से लोगों के उसके ऊपर कमेंट आया कि मेरा ये ग्रह ऐसा हुआ तो क्या होगा? तो मैंने उसमें क्लियर कट बताया कि आपको किस भाव को लेकर, किस चीज़ को लेकर के आपको अवेयर रहना पड़ेगा, कहाँ पर आपको थोड़ा-सा अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। क्योंकि आप उस प्लेन से आए हो, 7 प्लेन्स मैंने बोला था, सप्तऋषि, 7 प्लेन्स जो ओम भूर्भुवः स्वहा। ओम भूर क्या है? धरती, भुवः क्या है? आसमान और स्वः क्या है? स्वर्ग। तो ये 3 तो उसके अंदर आते हैं गायत्री मंत्र के अंदर, उसके अंदर बाकी और तरह के गायत्री मंत्र होते हैं, उसमें भी उन 7 प्लेनों का जो है उन्होंने अपना विवरण दिया हुआ है। तो उसी तरह से एक आपको असेंडेंट मिलता है। वो असेंडेंट क्यों मिलता है? इसके पीछे एक कारण होता है। क्यों सारे को एक जैसा असेंडेंट क्यों नहीं मिलता? अलग-अलग मिलते हैं सबको असेंडेंट। आपको कौन-सा लग्न मिलेगा, इसका निर्धारण सूर्यदेव करते हैं। क्यों सूर्यदेव करते हैं? क्योंकि सूर्यदेव क्या है कि आत्मा, जीवात्मा। और जीवात्मा जब इस मृत्यु लोक में यानी कि भूलोक पर आती है, जिसे कि भूर बोला जाता है, तो वो अपने कुछ ना कुछ कर्म को पूरा करने के लिए आती है। अब वो कौन सा कर्म पूरा करने के लिए आई है, ये सूर्यदेव दिखाते हैं कि आपको इस एरिया के अंदर 10th हाउस में सूर्य हो तो लीडरशिप क्वालिटीज, तो आप लीडर बन करके काम कर सकते हो। आपके अंदर क्वालिटीज है लीडर बनने की, उसको आप किस तरीके से लेते हो। जैसे डोनाल्ड ट्रंप के चार्ट में लगन लोड 10th हाउस में बैठा हुआ है, सूर्य ही है, तो 10th हाउस लीडर का है। लगन में क्या है? लियो साइन, क्या है? पावर। तो वो क्या बने? अमेरिका के राष्ट्रपति 2 बार बन गए। ठीक है। अब उसके साथ में राहु भी ये बैठा है, तो राहु बैठा, राहु अपना कमाल दिखाएगा, तो वो अपने स्टेटमेंट से क्या बड़ी जल्दी पलट जाते हैं। साम दाम दंड भेद करके मेरे को करना है, तो वो करते हैं। तो सूर्यदेव दिखाते हैं इस बात को कि आपका जन्म क्यों हुआ है। आप देख लीजिए, आपका सूर्य जहां पर बैठा हुआ है वहीं पर आपकी जिंदगी का, आपकी आत्मा का इंटरेस्ट जो है वहां पर है। चंद्रमा मन का कारक है, सूर्य आत्मा का कारक है। आत्मा के सहारे से, मन के सहारे से आत्मा आगे बढ़ती है। तो आत्मा का जो इंटेंट है वो सूर्य देव आपकी कुंडली में जहां कहीं बैठे हैं वो ये दिखा देते हैं कि भैया तुमको ये काम, सूर्य देव छठे घर में बैठे हो तो आपका काम होता है लोगों को सलाह देना, लोगों के लिए काम करना, उनको निकालना, प्रॉब्लम से कैसे निकाला जाता है। तो ये, लेकिन उसी तरह से ही लगन लोड है। लगन का निर्धारण सूर्य देव करते हैं, ये आपको कौन सा लगन मिलेगा। और वो लगन लोड 12 घरों में जाकर के कैसा बिहेव करता है कि किस कर्म के थ्रू आपको अपनी आत्मा को उन्नति की ओर लेकर के जाना है, यानी कि अगले प्लेन पर जाना है। ठीक है। और लास्ट प्लेन कौन सा होता है? वैकुंठ धाम, गोलोक। ठीक है। मोक्ष की प्राप्ति, भगवान का सानिध्य। क्योंकि परमात्मा और आत्मा, परमात्मा मतलब भगवान, परमात्मा, और जिसकी आत्मा सब कुछ भोग भाग के अपने कर्मों को बैलेंस करके इस शरीर को छोड़ती है, तो वो परमात्मा स्वरूप ही हो जाते हैं। आत्मा परमात्मा बन जाती है। जैसे हमारे बहुत से, हमारे समाज के अंदर हमने देखा है कितने ही साधु सन्यासी हैं, और रामकृष्ण परमहंस है, और जो एक अपना जो विवेकानंद जी के थे, वो जिनको पता लग गया था कि मेरी मृत्यु आने वाली है, तो वो परमात्मा, परम, उसको परम पुरुष को प्राप्त कर लिया, उसका सानिध्य प्राप्त कर लिया, परमात्मा बन गए। तो इसी तरह से आपका लग्न लॉर्ड बताता है कि आपको किस एरिया में एफर्ट्स करके उन्नति की ओर, 12वें घर यानी कि मोक्ष की ओर बढ़ना है।
तो उसी को लेके बात करेंगे 12 घरों में लगन लोड कैसा काम करता है और कौन सा काम करने से, कैसे करने से आपको जिंदगी में तरक्की और आगे बढ़ने के चांसेस बनेंगे, जो आपको कर्म मिला है। क्योंकि सूर्य कर्म करवाने वाले हैं, आत्मा कर्म लेके पैदा हुई है, लेकिन कर्म करेगा कौन? लगन लोड। सूर्य तो सिर्फ दिखाएंगे कि ये कर्म मिला है, तो उसकी जो सहायता है वो लगन लोड के थ्रू होगी। ठीक है, तो लगन लोड की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि लगन त्रिकोण भी है और केंद्र भी है, तो बहुत सारी पावर लगन लोड के पास होती है। अब इसमें कोई ग्रह आपका लगन में बैठ गया आके, तो आप उस ग्रह को लेकर के साथ में जहां पर आपका लगन लोड गया, तो बताऊंगा आपको भी, तो कैसे आप उसको मेंटेन कर सकते हैं लाइफ में आगे बढ़ना। ठीक है, जो कर्म आपको असाइंड है वो लगन लोड बताता है कि आपको ये कर्म करेंगे तो आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अब लगन लोड लगन में बैठा है, तो सबसे पहला चार्ट हम लेते हैं महात्मा गांधी का। अब महात्मा गांधी बड़े अमीर घर से थे, बैरिस्टर बने, इंग्लैंड गए पढ़ने के लिए, साउथ अफ्रीका केस करने के लिए गए। शुक्र लिब्रा लगन में, शुक्र लगन में बैठा, साथ में बुध भी है और साथ में मंगल भी है। अब मंगल 7वें घर का स्वामी है और दूसरे घर का स्वामी होकर लगन में बैठ गया। शुक्र 8वें घर का स्वामी होकर लगन में बैठ गया। बुध 9वें और 12वें घर का स्वामी होकर लगन में बैठ गया। अब शुक्र को लोग बोलते हैं कि लग्जरी का कारक है, बिल्कुल सही है, लेकिन शुक्र की एक क्वालिटी के बारे में कोई बात नहीं करता, कोई भी। आप देख लीजिए, जितने भी ज्योतिषाचार्य हैं, कोई भी शुक्र की उस क्वालिटी के बारे में कभी बात करता हुआ आपको मिलेगा ही नहीं, जो मैं आपको बताने वाला हूं। शुक्र देव की एक क्वालिटी है कि वो जस्टिस करते हैं। अब जस्टिस का कारक तो शनि देव को बोला गया है, क्योंकि शनि देव 10वें घर के स्वामी है। 10वां घर जो है पीक है, तो शनिदेव कर्म कारक है, वो कर्मों का भुगतान करता है कि आपने कर्म कैसे किए, उसके हिसाब से आपके जीवन में तरक्की। बुरे कर्म किए तो भैया बीमारियां, कर्जा, ये वो सब कुछ मिलेगा। अच्छे कर्म किए तो आपको अच्छी पोस्ट पे भी पहुंचा देते हैं। शुक्र जो है, शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो कहता है कि न्याय होना चाहिए, सबको सबकी जगह पर रखना चाहिए। इंद्र को अगर हक है कि वो स्वर्ग पे काम राज करता है, उसके कर्म ऐसे हैं, तो अगर देवताओं ऐसे कर्म करते हैं तो उनका भी हक बनता है कि वो स्वर्ग पर अधिपत्य करें, राज्य करें, अगर उनके कर्म अच्छे हैं तो। ये क्वालिटी सिर्फ शुक्र के पास है कि वो सच को सच और झूठ को झूठ बोलने की हिम्मत है, ताकत है। तो महात्मा गांधी महाराज मंगल लगन में, मंगल का होता है फाइटिंग, फाइट करना। बुध उनके 9वें घर का स्वामी है, तो वो फॉरेन भी गए, पढ़ करके आए, शिक्षा ली, बैरिस्टर बने। ठीक है, मार्स लॉ भी है, कानूनी लड़ाई। तो वापस इंडिया आए, क्या सोच करके कि मेरे को अपनी धरती से जो फॉरेनर्स हैं, अंग्रेज हैं, उनको बाहर निकालना है। सोच देखिए, वो चाहते तो बैरिस्टर बन के अपनी पूरी जिंदगी राज करते, जो मर्जी करते, उनको क्या पड़ी थी हिंदुस्तान को आजाद कराने की। लेकिन शुक्र ने, लगन लॉर्ड ने वो कमाल दिखाया, he fights with the foreigner for his homeland मार्स। बुध जो है 12वें घर का स्वामी, सूर्य का डिस्पोजिटर। सूर्य का है गवर्नमेंट, दूसरी गवर्नमेंट जो फॉरेन से आई है उसके साथ झगड़ा करना और अपने देश के लोगों के हित के लिए लड़ना, क्योंकि ये देश हमारा है, इस पे राज्य करने का आपको कोई हक नहीं है। तो प्रोटेस्ट किया उन्होंने। ठीक है, तो इस तरीके से लगन लॉर्ड को उन्होंने अपने फॉलो किया, कर्म किया। उसी तरीके से के एन राव साहब के लगन में भी मंगल और शुक्र है, मंगल और शुक्र है शायद, आई थिंक सो। तो उन्होंने क्या किया, ये बिकम द वो एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज के अंदर गए। सेकंड हाउस एडमिनिस्ट्रेशन का होता है।
शुक्र जो है 8वें घर का स्वामी होके लगन में बैठा है। तो पहले उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर गए, फिर शुक्र क्या है संजीवनी बूटी, 8वें घर का स्वामी है, 8वां घर अकल्ट का है। तो उस अकल्ट को लेकर के उन्होंने कितनी सारी शोध करी और लोगों के सामने प्रस्तुत करी ताकि लोग उस साहित्य को पढ़ करके आगे बढ़ सके। उनका मरकरी केतु सूर्य 12वें घर के अंदर है। तो दूसरे घर में कोई ग्रह नहीं, 7वें घर में कोई ग्रह नहीं है उनका। तो मंगल अकेला है यहाँ पर, और शुक्र का भी कोई डिस्पोजिटर नहीं है। तो दोनों मंगल और शुक्र। तो शुक्र क्या है न्याय करना, लोगों को पुरानी चीजों से निकाल करके उनको शोध कर करके एक नई तरीके से बताना, ये ऐसे आप इसको देख सकते हैं। लेकिन बावजूद इसके उन्होंने उनके बुक्स को अगर आप पढ़ोगे तो इतनी कंफ्यूजन वाली है कि आपको जल्दी से समझ में आने वाली है ही नहीं। बहुत डीप तरीके से वो बुक लिखी गई है ताकि वो जो सब्जेक्ट का विषय है उन लोगों तक भी पहुंचे जो लोग इसके काबिल हैं। शुक्र लगन के अंदर इसी तरीके से अगर लगन लुगड़ आपका दूसरे घर में जाके बैठ गया तो दूसरे घर का मतलब है एडमिनिस्ट्रेशन, फैमिली, पैसा, व्यापार। व्यापार तो नहीं आता, पैसा आता है। तो आपका कर्म जो जुड़ा है दूसरे घर के साथ, फैमिली को पालन पोषण करना, उनकी जरूरतों को पूरा करना। सेकंड हाउस एडमिनिस्ट्रेशन का भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अंदर जाना। जैसे के राव साहब का सेकंड लॉर्ड लगन में बैठ गया तो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या थे, वो ऑफिसर थे। महात्मा गांधी भी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ही रहे। तो परिवार को पालना या फूड से संबंधित काम करना या पैसे से संबंधित काम करना, सेकंड हाउस पैसे का भी है। ये चीजें आपको दूसरा लगन लॉर्ड दूसरे घर में दिखाता है। जब तक आप परिवार की पालन पोषण करते रहेंगे तब तक आपका दायित्व, आपका काम चलता रहेगा, आप लाइफ में आगे बढ़ते रहेंगे। जिस दिन परिवार को छोड़ करके आप अपने ऊपर खर्चा करने लग जाएंगे और परिवार को जो जरूरत है वो जरूरत को पूरा नहीं करेंगे तो यहाँ पर फिर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। क्योंकि लगन लॉर्ड को ये कर्म मिला हुआ है कि भैया तुमको सेकंड हाउस के अंदर जाना है और परिवार और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जाकर के परिवार का पालन पोषण करना है। ठीक है, जो भी जैसे भी धर्म संस्कार देने हैं, कौन सी चीजें अच्छी हैं कौन सी बुरी हैं, ये सब बताना है उनको। और उसी इदारे के अंदर जो भी चीजें आती हैं उसके थ्रू पैसा कमा करके उनकी पालन पोषण करनी है। लगन लॉर्ड का थर्ड हाउस में चले जाना, जब तक आप ट्रैवल से संबंधित काम नहीं करेंगे, जब तक आप अपने दोस्तों के, भतीजों के, भांजों के काम नहीं आएंगे, अपने पड़ोसियों के काम नहीं आएंगे, तब तक आपकी यात्रा में अवरोध होते, मतलब जो जीवन की यात्रा है उसमें अवरोध मिलेगा, नाम नहीं मिलेगा। क्योंकि लगन लॉर्ड का थर्ड हाउस में जाना मतलब ट्रैवल। अब आप ट्रैवल संबंधित काम कर सकते हैं, कुरियर का काम हो गया, ट्रैवलिंग एजेंसी खोल लेना, डॉक्यूमेंटेशन का काम हो गया, जिसमें आपको ट्रैवल करना पड़े रेगुलर। अगर आप टिक के काम करोगे तो आपका काम नहीं चलेगा, उसमें बाधाएं आएंगी। क्यों आएंगी? क्योंकि लगन लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठा है कि भैया तुमको ट्रैवल करना पड़ेगा, दायित्व मिला है। तुम उस ट्रैवल के थ्रू आप लोगों का भला करोगे। चाहे आप ट्रैवल एजेंसी खोल लो तो आपको पैसा तो लोग देंगे ही क्योंकि आपको कर्म मिला है। तो आपके थ्रू जो गाड़ी, जैसे लोग ड्राइविंग करते हैं, हारी गाड़ियां हायर करते हैं, उनकी मदद होती है गंतव्य स्थान पर पहुंचने में। जैसे बस का ड्राइवर, ट्रेन का ड्राइवर, ये सब उसी में आते हैं। सैक्रिफाइस करना पड़ता है किसका? आराम का। क्यों? क्योंकि चौथे घर से 12वां है।
ऐसे आपको देखना है 12 घरों के अंदर। मैं तो कोशिश करके बता ही रहा हूँ। लगन लॉर्ड का 4th हाउस के अंदर जाना मतलब आप प्रॉपर्टी से संबंधित काम कर सकते हो। आपके पास वो प्रॉमिस कर रहा है अगर खराब ना हो, यहाँ पर अफलिक्शन ना आती हो, तो वो दिखाता है कि मैं तेरे को कंफर्टेबल जोन में रखूंगा। प्रॉपर्टी से संबंधित काम कर सकते हो, घर बैठ के काम कर सकते हो, अपना काम करना हो तो। लेकिन मदर को भी आपको यहाँ पर साथ में हेल्प करके चलना पड़ेगा। जब तक मदर की हेल्प नहीं करोगे, माँ को नहीं पूछोगे, तब तक जीवन में बाधाएं आएंगी। और जो चीज आपको चाहिए, आपके सूर्य को चाहिए, उसमें रुकावटें पैदा होंगी। अब यहीं लगन लॉर्ड के साथ कोई ऐसा ग्रह आके बैठ जाए, राहु बैठ जाए, केतु बैठ जाए, शनि बैठ जाए, मंगल बैठ जाए, तो ये लोग क्या करते हैं, आपका पीस ऑफ माइंड को खराब कर देंगे। कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको आती रहेगी। तो उसका सबसे बढ़िया उपाय ये है कि अपने माँ के पैरों में गिर जाओ। और आज की डेट में कोई ऐसा गिरना जानता नहीं है, कोई नहीं गिरता। वो चरण स्पर्श भी करना होता तो ऐसे ही कर देते हैं, पूरा भी नहीं झुकने, भैया कमर दुखती है। तो जब तक मदर को यहाँ पर अपने आशीर्वाद नहीं मिलेगा, क्योंकि बोला गया है हमारे शास्त्रों में, माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। अब नीचे तो कहाँ जन्नत होगी, मतलब उसके पैरों में झुकोगे, ब्लेसिंग मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति उच्च का होता है। बृहस्पति क्या है? ब्लेसिंग्स। माँ का आशीर्वाद मिलेगा तो तुम्हारी रुकावटें कोई भी ग्रह यहाँ पर रोक नहीं पाएगा। यहाँ पर रुकावट ही वहीं से आ गई। अब यहाँ पर मंगल ही बन जाए लगन लॉर्ड, ठीक है, शनि बन जाए लगन लॉर्ड, तो यहाँ पर आपको आपकी माँ से दूर जाना पड़ेगा। वो फैसला आपको लेना है कि दूर जाना है कि वहीं रह के माँ का सेवा करना है। उसके बाद जो भी होगा वो देखा जाएगा। डिसीजन आपका रहेगा, क्योंकि वो तो अपनी एनर्जी लेके बैठा हुआ है। शनि का काम है सेपरेशन। तरक्की चाहिए तो सेपरेट हो जाओ, नहीं चाहिए तो रहो माँ के पास। ये कर्म है सबसे बड़ा। आप क्या देखते हो, अपनी सहूलियत या माँ का, जिसने आपको इस जन्म में जिंदगी में लाके आगे बढ़ने का मौका दिया, पाला पोसा, 9 महीने पेट में रखा। बाई चांस आपको जानना भी पड़ता है, तो क्या रूटीन में आप अपनी माँ को पूछ रहे हो फोन करके कि तुम्हारा हाल कैसा है, तुमको किसी चीज की जरूरत तो नहीं? कम से कम उसके कंफर्टेबल जोन का ध्यान रखिए। मजबूरी है तो ठीक है। तो ऐसे आप इसको देखें। अब लगन नोट पंचम हाउस में जाकर के बैठ जाए, तो उसमें ग्रहों की क्वालिटी तो जुड़ेगी, जो भी क्वालिटी वो लेके बैठे हैं। मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। पंचम हाउस किसका होता है? नॉलेज का होता है, रोमांस का होता है, ठीक है, अथॉरिटी का होता है। तो यहां पर ये दिखाते हैं कि भैया नॉलेज ग्रहण करके, नॉलेज के थ्रू आपको पावर मिलेगी। सूर्य का घर है, गवर्नमेंट से संबंधित कामों में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन यहां पर अपनी पावर को मिस यूज नहीं करना। अपने बच्चों को संस्कार देने हैं, उनका पालन पोषण ठीक ढंग से करना है। ये ना हो कि आप अपने ऊपर तो खर्चा बहुत कर रहे हो, लेकिन बच्चों की जरूरतें है नहीं, बच्चों पर ध्यान नहीं दे पा रहे। क्योंकि बच्चे जो आपने पैदा किए हैं, उनका पालन पोषण करना, उनको टाइम देना आपका सबसे बड़ा दायित्व है। अगर आप इस दायित्व को ही पूरा नहीं कर पा रहे, तो फिर आपकी पावर का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आपकी संतान बिगड़ गई तो आपका पंचम हाउस खराब। तो लगन लॉर्ड का पंचम हाउस में आने का मतलब ही यही है कि आपको आपकी संतान को संस्कार देने हैं, नॉलेज लेनी है, स्पिरिचुअल नॉलेज लेनी है। सूर्य ज्ञान का कारक है। आप किसके लिए बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के क्या कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ जब अथॉरिटी मिलती है,
तो फिर वो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। तो उसका सारा इम्पैक्ट कहाँ जाता है? उसके बच्चों के ऊपर। फेस कौन करता है प्रॉब्लम? उसके बच्चे। अब आपको ये करना है कि नहीं करना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लगन लोड का छठे घर के अंदर चले जाना मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला, कृषि करने वाला, पशुपालन करने वाला, तो आपको इन कार्यों में सफलता मिलेगी। डॉक्टर बन जाना, लॉयर बन जाना, और अगर आप खुशकिस्मती से लॉयर बन गए और आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं पैसा कमाने के लिए, छठे घर का कारक कौन है? शनि। शनि कौन है? छोटे लोग जो गरीब गुरबे हैं। और आप वकील बन करके, डॉक्टर बन करके वकीलों और मतलब ये जो छोटे गरीब लोग हैं उनका नाजायज फायदा उठा रहे हैं, तो भैया आप ये समझ लें कि जब शनि का एज आएगा 60 के पास, फिर आपको बचाने वाला कोई नहीं है। ये शनिदेव वहां पर न्याय करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये लेके चलना है कि भैया मैं उन लोगों के साथ न्याय कर पा रहा हूं जो लोग कृषि करके आते हैं। कृषि का मतलब होता है फल फ्रूट सब्जियां। क्या आप उनके साथ मोल भाव कर करके उनके खून पसीने की जो कमाई है उसमें से कुछ खींचने की कोशिश कर रहे हैं? कोई चीज बाजार में आप लेने जाते हैं वो आपको मिलती है 50 रुपए किलो। कोई चीज मान लीजिए, वो कोई वही चीज आपको आपके घर बैठे आपके घर के दरवाजे पर 60 रुपए 70 रुपए किलो अगर कोई दे रहा है, तो हम वो के उसको क्या बोलते हैं कि भैया ये तो 50 रुपए किलो मिलती है, 50 रुपए दे दे। लेकिन आप लोग ये नहीं सोचते कि भाई बाजार जाऊंगा, गाड़ी उठाऊंगा, स्कूटर उठाऊंगा, गर्मी है कि सर्दी है जाऊंगा वहां पर, फिर वो चीज लेकर के घर वापस आऊंगा, उसमें मेरा पेट्रोल भी खर्च होगा, भले 5 रुपए का हो, वक्त तो खर्च होगा आपका। तो आप 10-15 रुपए खर्च करेंगे अगर आप लेने जाते हैं, वही जो आपके दरवाजे पे आपको देने के लिए आया है, अगर वो 10-15-20 रुपए कमा भी लेगा, तो क्या फर्क पड़ता है भाई, बताइए मेरे को। क्यों ऐसा बोला? क्योंकि यहाँ पर शुक्र नीच का होता है। तो शुक्र क्या है? न्याय। अभी बताया आपको मैंने। अपने कलीग्स का ध्यान रखना, आपके घर पे जो काम वाली बाई है उसका ध्यान रखना। छठा घर सेवा का है, साधना का भी है। तो सेवा का आपको यहाँ पर दायित्व मिला हुआ है। सेवा करके मेवा लें, लेकिन उतना जो जायज हो, ना जायज नहीं। लगन लोड का सप्तम भाव में चले जाने का मतलब है कि आप अपनी शादी में डोमिनेंस रहेंगे। You will try to control your spouse, whether it is female, whether it is a male, जो कि गलत बात है। क्योंकि आप किसके घर में जा रहे हो, जो आपके घर में आ रहा है उसकी भी कुछ इच्छाएं हैं। तो यहां पर सबसे बड़ा काम होता है बैलेंस करके चलना। अब मान लीजिए आपकी शादी बड़ी अच्छी चल रही है, लगन लोड सप्तम हाउस के अंदर है, जो मैं कह रहा हूँ कोई दिक्कत है ही नहीं आपको, बोला ये तो फालतू बकवास करता है। लेकिन मेरे भाई एक बात को सोच के चलिए कि सप्तम हाउस सिर्फ आपकी शादी नहीं है, सप्तम हाउस आपकी रोजमर्रा की इनकम भी है। तो क्या आप अपने काम के अंदर और घर के अंदर बैलेंस कर पा रहे हैं? क्या जितना समय आपको अपने घर पे देना चाहिए उतना आप दे पा रहे हैं? या जितना समय आपको अपने काम पर देना चाहिए वो दे पा रहे हैं आप? दिस इज द सीक्रेट ऑफ द सेवंथ हाउस। लोगों से मेल जोल, बड़े बड़े लोगों से मेल जोल, कंफर्टेबल जोन के अंदर रहना, ये दिखाता है सप्तम हाउस। फोर्सफुली किसी को फोर्स नहीं करना रिलेशनशिप के लिए, रिलेशंस के लिए।
इसको अगर करते हैं तो फिर आपका जो एनर्जी है वो आगे बढ़ेगी। कि लगन लोड जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, आप मोक्ष की ओर बढ़ रहे हो। 12 नवांश और 12 लगन, 144। कम से कम 144 बर्थ लेने पड़ते हैं, तब जाके अगर आप अपने कर्म को बैलेंस कर पाए तो 12वें घर से बाहर एग्जिट हो सकते हैं। नहीं कर पाए तो फिर दोबारा से वही कर्म शुरू हो जाएगा। अब लगन लोड आपका कौन से घर में बैठा है, तो वो दिखा रहा है कि आप अभी आप इस अवस्था में पहुंच गए हो। लगन लोड का 8वें घर में जाना तो दिखाता है कि आप इंश्योरेंस की फील्ड में जा सकते हैं, अकल्ट के फील्ड में जा सकते हैं, ठेकेदारी के काम काज में जा सकते हैं। इंश्योरेंस मैंने बता दिया, ठेकेदारी होगी, अकल्ट हो गया, फौरन से जुड़े काम, डिटेक्टिव, जासूस, जो कोई ऐसा काम जिसके बारे में बहुत कम लोगों को नॉलेज होती है। रिसर्च का फील्ड, कोई भी रिसर्च, आजकल तो बहुत सारे फील्ड रिसर्च के, किसी भी फील्ड के अंदर आप रिसर्च कर सकते हो। इन एनी फील्ड यू कैन गो। यही आपको कर्म मिला हुआ। 8वां घर आपके ससुराल का भी है। हो सकता है आपके ससुराल की वजह से आपकी लाइफ में परेशानियां आए, तो उसको मैनेज करना, ये आपका धर्म बनता है। इस तरह से आप देख सकते हो। लगन लोड का 8वें घर में जाना मतलब इस आदमी के पास बहुत सारी सीक्रेट नॉलेज होती है। सीक्रेट नॉलेज ना भी हो तो लोगों के बहुत सारे सीक्रेट्स होते हैं, तो कम से कम उन सीक्रेट्स को लेकर के किसी को ब्लैकमेल करके पैसा न कमाए। लगन लोड का 9th हाउस में चले जाना मतलब भाग्य है आपका, भाग्य खुल नहीं रहा, काम हो नहीं रहा। तो क्या आप कोई लॉन्ग ट्रेवल करते हो? धार्मिक स्थान पर कितनी देर में जाते हो, कितनी बार जाते हो? अब ये नहीं है कि धार्मिक स्थान आपके घर के बगल में ही है, ना ना। 9th हाउस लॉन्ग ट्रेवल्स, लॉन्ग टर्म प्लान है। गुरु का आश्रम है, गुरु का घर है, फादर है। फादर की कितनी सेवा करते हैं आप, वो दिखाएगा आप। जब तक आप लॉन्ग ट्रेवल नहीं करेंगे, किसी लंबे दूर धार्मिक स्थान पर नहीं जाएंगे, तब तक आपका भाग्य उदय नहीं होगा, कामों में अड़चन आएगी। क्योंकि वो एनर्जी लेके बैठा है भाई। अगर आपका काम ही मतलब आप टूर ट्रैवल का टूर पे जाते हैं, टूर पे कैसे बिजनेसमैन जो होते हैं बड़े बड़े टूर के ऊपर जाते हैं, कोई अमेरिका चला गया, कोई यूएस चला गया, कोई दुबई चला गया, या आप अगर इंडिया में दिल्ली में रहते तो बेंगलोर चले गए ऑर्डर लेने के लिए अपने बिजनेस के सिलसिले में, चेन्नई कलकत्ता ऐसे लंबे ट्रैवल पे जाते हैं आप, तो काम बढ़ेगा, भाग्य उदय होगा, बॉस का साथ मिलेगा, फादर की ब्लेसिंग मिलेगी। फादर को अगर पूछते हैं तो आपका लगन लोड 9th हाउस में, 9th हाउस पेरेंट्स का होता है, खाली फादर नहीं होता, पेरेंट्स का है। तो क्या आप सुबह उठ करके उनको चरण स्पर्श करते हैं, उनसे बात करते हैं कि आप कैसे हो, किसी चीज की जरूरत तो नहीं? मानिए चलो मान लीजिए आप कहीं लंबी ट्रैवल पे नहीं जा पाते, इतना तो पूछ सकते हो ना अपने पेरेंट्स से, कोई तकलीफ तो नहीं है आपको, किसी चीज का जरूरत तो नहीं पड़ी आपको? ये 9th हाउस आपकी बीवी के छोटे भाई बहन है। क्या आप उनको अपने घर में आने से मना करते हो, तो भैया मेरे घर में मत आओ? या अपनी बीवी से झगड़ा करते हो उसको लेकर के कि भी तेरे भाई बहन रोज मुंह उठा के घर पे चले आते हैं, कभी ये कभी वो कभी ऐसा? लड़ते हो कि नहीं लड़ते? अगर तो लड़ते हो तो आपका भाग्य खराब हो रहा है, अगर लगन लोड 9th हाउस में बैठा है।
क्योंकि जितना वो आपके घर में आएँगे उतना आपका भाग्य बढ़ेगा। लेकिन ये चीज़ों को समझ पाना, कर पाना बहुत मुश्किल है भाई। लगन लोड 10वें घर में चला गया, तो भैया आप लिख लो, आपके अंदर लीडरशिप बनने की क्वालिटीज़ हैं। लेकिन लीडर बनता कौन है, कभी सोचा है आपने? जिसने बहुत सारा सैक्रिफाइस किया हो, लोगों की सेवा करी हो, घर-घर जाके पूछा हो, ऐसे नहीं कोई लीडर बन जाते। अब वो लीडर आजकल की बात तो छोड़ ही दीजिए चलो, बाप अगर लीडर नेता बन गया तो बच्चे को लीडर बनाएँगे फट से, चलो ये बन जा, झट से बन जा। लेकिन उसके अंदर भी बाप का सैक्रिफाइस होता है। आपका बाप लीडर ऐसे नहीं बना, टाइम लगता है। तो लीडरशिप क्वालिटीज़ आपको लोगों के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। 10वें घर के अंदर सूर्य दिग्बली होता है। आपके सर के ऊपर सूर्य होता है। अब गर्मियों में जब सूर्य सर के ऊपर आता है तो आप धूप में खड़े नहीं हो पाते। लेकिन जो लोग काम करते हैं, रेहड़ी का, रिक्शे का, ऑटो का, ऑटो में एसी नहीं होता। वो आपके लिए काम करते हैं कि चलो भैया मेरे को 2 पैसे बन जाएँगे, इसका भी भला हो जाएगा, इसको यहाँ से वहाँ छोड़ दूँगा मैं। इस तरीके से आपको लोगों के लिए काम करने का पड़ेगा, तब जाकर के आपको मान-सम्मान मिला है। 10वां घर शनि का है, शनि का हार्ड वर्क, फिज़िकली हार्ड वर्क। मंगल यहाँ पर उच्च के होता है। तो फिज़िकली हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तब जा करके आप 11वें घर में जाओगे। नहीं तो यहीं पर अटके रहोगे 10वें घर के अंदर ही, आगे नहीं बढ़ पाओ। किसी भी घर से आगे बढ़ने के लिए आपको उस घर को मास्टर करना पड़ेगा। और जिनका इन घरों में पड़ा हुआ है तो इसका मतलब वो पिछले 9 घरों को मास्टर करके आ चुके हैं। उस घर को मास्टर कर लिए तभी अगले घर में फिर 12वें घर में जाओगे। 12वें घर में जब 12वां नवाश आएगा, मीन राशि का नवाश आएगा, तब जाके मोक्ष की प्राप्ति के चांस बनते हैं, अगर आपने अपने कर्मा को बैलेंस कर लिया तो। हार्ड वर्क यहाँ पर दिखाता है, फिजिकल हार्ड वर्क करना पड़ेगा, चाहे कैसे भी करें। अब ट्रम्प का राहु साथ में बैठा है, तो राहु तो हार्ड वर्क करवाता ही नहीं, वो तो मैनिपुलेट करता है। तो कैसे बना आपको पता ही है। लगन लौट का 11वें घर में चले जाना, 11वां घर डिसाइड का होता है भैया। एक सीक्रेट देता हूँ आपको यहाँ पर। आप देख लीजिए आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह अपने से 11वें घर में चला गया, नैसर्गिक मालिक, ना कि आपकी कुंडली का मालिक। मंगल 11वें घर में चला गया, तो आपके दोस्त आपको धोखा देंगे, आपका छोटा भाई आपको धोखा देगा। ठीक है, उनको आपको हेल्प करनी ही पड़ेगी, ना चाहते हुए भी। एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। शुक्र पंचम हाउस में किसी भी राशि में बैठा हो, आप सोचते हो कि आपका स्पाउस आपके लिए ये करेगा, वो करेगा, तो वो कुछ नहीं करने वाला। जितनी एक्सपेक्टेशंस आप लगा करके बैठे हो, उसको 30 मतलब डिवाइड कर दो 3 से, उतना ही एक्सपेक्टेशन पूरी होगी, बाकी की नहीं होने वाली। गुरु अगर सप्तम हाउस में आके बैठ जाए, अपने से 11वें चला गया, तो फादर से क्या बोलते हैं वो, अफेक्शन, सपोर्ट, ये सब भूल जाइए, नहीं कर पाएंगे। तो लगन लोड का 11वें घर में जाना मतलब आपके ऊपर कर्जा है, दोस्तों का, भाई बहनों का। या अगर मंगल अगर लगन लौट है तो वो 8वें घर का स्वामी बन जाएगा, मेष लगन है तो इन लाश का कर्जा है। अगर स्कॉर्पियो लगन है तो वो क्या बना, छठे घर का मालिक। तो आपके नौकरों का, मामा मामी, चाचा चाची, कृषि, ये सब उनका दवाइयों का कर्जा है आपके ऊपर, तो ये आपको पे करना पड़ेगा। आराम से करें,
दवाइयों पे खर्चा तो हर कोई करता है, दोस्तों की हेल्प करनी पड़ेगी और भाई बहनों की हेल्प करनी पड़ेगी। आराम से कर देंगे तो बहुत बढ़िया, नहीं तो वो तो करवा ही लेगा, उसको आता है। फिर आपको तकलीफ होगी, मेरा भाई मेरे को मार गया, ये कर गया, साला वो कर गया। तो ये आपको कर्म मिला हुआ है। लगन लोड 12वें घर का मंदिर मतलब फॉरेन, साधना, तपस्या, गुरु का आश्रम, पहाड़ी एरिया, वहां जाना, हॉस्पिटल के चक्कर, बारहमगर हॉस्पिटल, बारहमगर जेल का भी है। अगर कर्म अच्छे नहीं है तो जेल जाना पड़ सकता है। तो सबसे बड़ा ये जो कॉम्बिनेशन बनता है वो फॉरेन लैंड का बनता है। फॉरेन जाने की आपकी तमन्ना लेकर के बैठे हुए तो जरूर जाइए, जरूर जा सकते हैं आप। लगन लोड अगर 12वें घर में के अंदर बैठा हुआ है, फॉरेन नहीं जा सकते तो धार्मिक स्थानों की यात्रा, अपने गुरु का आश्रम, जो ऐसे धार्मिक स्थान जो पहाड़ों पर बने हुए वहां पर यात्रा करना जरूर करिएगा, क्योंकि वो वीराने में है, 12वां घर वीराना भी है। तो वो जो धार्मिक स्थान है या गुरु का आश्रम है आपका, वो वीराने के अंदर है। तो वहां जाने से आपको जेल का दोष नहीं लगेगा, क्योंकि आप खुद ही चले गए। जेल भी क्या है, वीराना ही तो है, बंद, एक चार दीवारी के अंदर बंद, ना आप बाहर जा सकते हो, ना देख सकते हो, ना कर सकते हो। आजकल की तो बात ही छोड़ दीजिए। हॉस्पिटल के अंदर भी यही, आप बेड पे पड़े हो, आपको पता नहीं बाहर क्या आ रहा है क्या नहीं हो रहा, दवाइयां सिरिंज लग रही है, हो रही है। तो सबसे बड़ा, पहाड़ी स्थानों पर जाइए, जो धार्मिक स्थान है, कम से कम वो जहां पर शक्ति पीठ है, वहां पर जाने से आपका कर्म पूरा होगा, हेल्प मिलेगी लाइफ में आगे बढ़ने की। 12वां ब्लेसिंग का भी है, तो ब्लेसिंग मिलती है, किसकी ब्लेसिंग, पितरों की। जहां पर आप जा रहे हैं, देवी स्थानों पर, शक्ति पीठों पर, वहां से ब्लेसिंग मिलती है। तो ये था भाई, 12, वीडियो बहुत लंबी होगी, मैंने सोच नहीं था। लगन लोड का 12 घर के अंदर कर्म असाइन टू यू। वीडियो कैसी लगी बताइएगा जरूर, लाइक कर सके तो बड़ी मेहरबानी। तो जैसे ऊपर वाले की इच्छा। नमस्ते, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।